उत्तर प्रदेश एक नई खोज के आज के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के अपने सेशन में हम लेकर के आए हैं एक फिर से नई रहस्यमय कहानी। दरअसल ये कहानी है विजयगढ़ किले की, जिसमें किसी जमाने में चंद्रकांता नाम की राजकुमारी रहा करती थी। इसीलिए विजयगढ़ किले को चंद्रकांता के किले के नाम से भी जाना जाता है। ये वही चंद्रकांता है जो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता और दूरदर्शन पर प्रसारित सीरियल चंद्रकांता का केंद्र बिंदु हुआ करती थी, जिसमें चंद्रकांता और नौगढ़ के युवराज वीरेंद्र सिंह से उनकी प्रेम कहानी को दिखाया गया था। राजकुमारी चंद्रकांता को चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त ने एक तिलिस्म के द्वारा अपने महल में कैद करके रखा हुआ था। राजकुमारी चंद्रकांता की वजह से ही यह किला कई बार नष्ट भी हुआ, जिसे समय समय पर कई राजाओं के द्वारा बनवाया भी गया। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की विभिन्न गतिविधियों का साक्षी रहा यह किला आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। इस तिलिस्मी विजयगढ़ किले का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान सोनभद्र जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मऊ कला गांव में 3री शताब्दी में किया गया था, जो चंद्रकांता की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक है। यह किला अय्यारों की अनसुनी कहानियों और वीरगाथाओं से भरपूर है। 4ठी से 6ठी शताब्दी तक यहां गुप्त वंश का राज रहा और उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश ने इस पर राज किया। सन 1040 में इस किले को दोबारा जादौन के शासक विजयपाल ने बनवाया। अकबर के समय में विजयगढ़ का किला मुगल वंश के नियंत्रण में था और बाद में काशी नरेश ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। काशी नरेश चैत सिंह इसके अंतिम शासक थे, जिन्होंने इस पर तब तक शासन किया था जब तक कि अंग्रेज भारत नहीं आ गए थे। और इस किले के आसपास की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा क्षेत्र लगभग जंगल है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको 400 फीट की चढ़ाई भी करनी पड़ेगी। साथियों, विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी भी काफी मशहूर है। उन्हें नौगढ़ के राजकुमार कुंवर प्रेम से प्रेम था। विजयगढ़ के राजदरबार में शामिल क्रूर सिंह राजकुमारी चंद्रकांता के ऊपर अक्सर बुरी नजर रखता था और वह उनसे विवाह करके विजयगढ़ की गद्दी को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन उसे अपने इस मकसद में जब कामयाबी नहीं मिली तो वह विजयगढ़ छोड़कर चुनारगढ़ पहुंच गया और फिर क्रूर सिंह ने चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त के साथ मित्रता करके राजा को बताया कि वह किसी भी सूरत में विजयगढ़ की रानी चंद्रकांता को हासिल करना चाहता है। क्रूर सिंह के कहने पर ही राजा शिवदत्त ने चंद्रकांता को पकड़ लिया और चंद्रकांता ने वहां से जब भागना चाहा तो उसने राजकुमारी चंद्रकांता को एक तिलिस्म में कैद कर लिया। इसके बाद नौगढ़ के राजकुमार कुंवर वीरेंद्र सिंह ने अय्यारों की मदद से राजा शिवदत्त से युद्ध करके राजकुमारी चंद्रकांता को उनके चंगुल से आजाद करवाया। वर्तमान समय में राजकुमारी चंद्रकांता के महल में आपको पत्थर और झाड़ियों के अलावा कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। इस महल के हालात वर्तमान समय में बहुत खराब हो चुके हैं और यह काफी जर्जर अवस्था में है। इसी विजयगढ़ किले में कई पुराने मंदिर और लाल पत्थर के खंभे भी आपको दिखाई देंगे, जिसमें समुद्रगुप्त और विष्णुवर्धन के शिलालेख मौजूद हैं। किला अपने शिलालेखों, गुप्त चित्रों, गुफा चित्रों और कई मूर्तियों और अपने 12मासी तालाबों के लिए काफी प्रसिद्ध है। किले के परिसर में ही अंदर की ओर एक तालाब है जो कभी नहीं सूखता। विजयगढ़ का अधिकांश क्षेत्र कैमूर रेंज की खड़ी और बीहड़ पहाड़ियों से ढका हुआ है और यहीं पर 2 टैंकों के बीच एक महल हुआ करता था, जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता था, जिसमें पत्थरों पर बेहद खूबसूरत और कलात्मक तरीके से नक्काशी की गई थी। इस किले में आपको गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखने को मिलता है। इस किले में कई गुफाएं भी आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक गुफा नौगढ़ और चुनारगढ़ तक जाती है
और ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर ही राजाओं का तिलिस्मी खजाना छुपा हुआ है। इस किले की पहचान लोगों की आस्था से भी होती है। यहाँ मौजूद रामसागर तालाब की गहराई का अंदाजा आज तक कोई भी शख्स नहीं लगा सका है। चाहे कितनी भी गर्मी रही हो, इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखा। कावड़ के वक्त कावड़िए इसी सागर से जल भरकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। अप्रैल के महीने में यहाँ मेले का भी आयोजन किया जाता है और लगभग 400 फीट ऊंचे पहाड़ पर हरियाली की आगोश में यह किला स्थित है। यह रहस्यमय किला अपनी आसमानी ऊंचाई से यहां आने वालों को रोमांच से भर देता है। यहीं महात्मा बुद्ध से जुड़े कुछ दुर्लभ अवशेष भी आपको देखने को मिलेंगे। इस किले में प्रवेश करते ही सामने ही विशाल मैदान है और यहीं पर एक गणेश भगवान का मंदिर भी बना हुआ है। और साथ ही ये बात आपको काफी अचरज में डाल देगी कि इस किले में अलग अलग धर्म के लोग रहा करते थे। किले के बाहर गेट के पास ही एक दरगाह है जो कि हजरत मीरा बाबा शाह के नाम से प्रसिद्ध है, जहां दूर दूर से लोग चादर चढ़ाने आते हैं। महल की दीवारों में कुछ खाने बनाए गए हैं जिसमें संभवतः दीपक या तो कोई अन्य वस्तु रखी जाती रही होगी। और आज इस महल के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पेड़ों की जड़ें भी इसकी दीवारों में घुस गई हैं। महल के चारों तरफ के गेटों पर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। हालांकि वर्तमान में इसके नीचे के टूटे हुए हिस्से को देखकर यही लगता है कि या तो यह युद्ध के दौरान टूट गए होंगे या फिर कुछ इसकी देख रेख न करने की वजह से अपने आप टूट गए होंगे। किले के मुख्य द्वार के पास ही, जहां आज दोनों साइड पिलर आपको नजर आएंगे, यही कचहरी बनी हुई है। यही किसी जमाने में कचहरी लगा करती थी, जहां राजा महाराजा आम जनता की बातें सुनकर उनके साथ न्याय किया करते थे। यानी यहां ही जनता के साथ राजा की बैठकें हुआ करती थी। चंद्रकांता के महल के अलावा यहां आपको एक बारादरी भी दिखाई पड़ेगी, जो आज लगभग पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यही महल में कई कक्ष भी आपको बने हुए दिखाई देंगे, जिन्हें राजा महाराजा के समय में इस्तेमाल में लाया जाता रहा होगा। इस किले की खासियत इसकी गुफाएं भी हैं, जिनके जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ किले तक पहुंचा जा सकता था। हालांकि इन गुफाओं से जाने का रास्ता भी काफी खतरनाक है और ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं का रास्ता केवल तिलिस्म से खुलता है और इसी कारण राजाओं का सारा खजाना भी इन्हीं गुफाओं में छिपा हुआ है। किला भले ही लगभग खंडहर में आज तब्दील हो चुका हो, लेकिन यहाँ प्रवेश द्वार की सीढ़ियाँ काफी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, जो आज भी मौजूद हैं। किले के दूसरे छोर पर सिंह द्वार है, जो किले का किसी जमाने में मुख्य द्वार हुआ करता था। और जैसे ही बाहर की ओर आप निकलते हैं तो यहाँ पर कई सारे स्तंभ आपको एक ही लाइन में देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इसे शुरुआत में यहाँ कुछ कक्ष बनाए गए होंगे, जिन्हें बाद में संभवतः नष्ट कर दिया गया होगा, या फिर शायद ये घोड़े बांधने का अस्तबल भी हो सकता है। मौजूदा समय में इस किले की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, लेकिन गुप्त गुफाओं में उकेरे गए शिलालेख, अद्भुत कलाकृतियां और बारीक नक्काशी यहाँ आने वाले पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, जो इसके इतिहास का बखान करने के साथ ही साथ वर्तमान परिदृश्य में इसके रखरखाव पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाती है कि क्यों आज की सरकारें हमारी अमूल्य धरोहरों को तवज्जो नहीं दे रही हैं, क्यों ये धरोहरें टुकड़े टुकड़े होकर के बिखरती जा रही हैं। फिलहाल इस रहस्यमयी और ऐतिहासिक किले को संरक्षण की जरूरत है। जिस तरह से विजयगढ़ का किला खंडहर में तब्दील हो चुका है, इसे देख करके यही लगता है कि आने वाले कुछ सालों में यह टूटकर पत्थरों का ढेर बन जाएगा। तो आज के हमारे सेशन में इतना ही, और अगर आपने भी किसी ऐसे वीरान और रहस्यमयी जगह की यात्रा की है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में हमसे ज़रूर बताइए। और अगर हमें लगेगा कि वो बातें हमें
लोगों के तक पहुंचानी चाहिए तो हम उसे अपने सेशन में ज़रूर शामिल करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।